और हेलो मेरे बिहार पुलिस चीतों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होगे। और रिवीजन जो मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ अपने कि रिवीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी तैयारी में, है ना, वो आप अच्छे से कर रहे हो अपना रेगुलरली। जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं पहले की वीडियोस में या फिर टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाले हैं, उम्मीद है उन टॉपिक्स का भी रिवीजन आप अच्छे से कर रहे होगे। और आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करने आए हैं। नए टॉपिक मतलब नए सब्जेक्ट यानी बायोलॉजी, जो कि अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए थे। तो आज बायो देख लेते हैं। बाकी मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2023 वाली वैकेंसी में सिलेक्टेड हूँ। तो अपने उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, क्योंकि वो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न रहा है, तो मैंने जो उसमें देखा है मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। तो हमारा चलिए सिलेबस पर डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में आता है कोशिका, सेल, फिर ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न यानी कि परासरण और विसरण। जैसे कोशिका है तो कोशिका में क्या, जैसे कोशिका में पढ़ना है, जैसे रॉबर्ट हुक साहब ने जो है कोशिका को डिस्कवर किया था। कोशिका में क्या क्या आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपका नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स नहीं, नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसमें, न्यूक्लियस, सॉरी नर्वस बोल रहा हूँ, सॉरी कंफ्यूज हो गया। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, है ना, प्रोटोप्लाज्मा, और ये गार्ड सेल्स होते हैं हमारे उसमें ही, है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं किस में होता है, हमारा सेल में होता है। तो इसको इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं वो, ठीक है। बाकी कौन कौन से क्रोमोसोम मिल करके एक बॉय होता है, कौन कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं तो एक गर्ल होती है ना। तो सन डॉटर वाला, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट टॉपिक लाइसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पढ़ना है। जैसे लाइसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग कहते हैं उसको, आत्महत्या की थैली। और माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि यही हमें हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, इसके पावर प्रोवाइड करता है, तो इसकी वजह से तो इसको पढ़ लेना थोड़ा सा। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू हमारा वो है, जैसे हमारा बोन्स हो गया, मसल्स हो गई, है ना, ब्लड, ब्लड क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ये सब क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं हमारी पूरी बॉडी से। हमारे पूरी बॉडी हम खड़े हैं तो हमारी बॉडी कनेक्टेड किस किस वजह से है, क्योंकि हमारा बोन्स है, कार्टिलेज है हमारे, तो उसकी वजह से जो है कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से मसल्स, हमारी शरीर, हमारा बोन्स, है ना। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो आपको लगता नहीं होगा कनेक्टिव टिश्यू है, बट इट ऑल्सो कनेक्ट अवर बॉडी, सो इट्स ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू हो गया। फिर नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के बारे में। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम में हमारे कई पोर्शन होते हैं ना ब्रेन के, तो उन सबको पढ़ना है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। और ये नर्वस सिस्टम था, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। फिर आता है प्रजनन तंत्र में छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा ज़्यादा है नहीं इसमें, तो वो देख लेंगे। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जैव प्रक्रम, जिसको डाइजेशन रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं, तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत ही आता है, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, ये उसी के अंदर आता है। पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब चीज़ें आपका इसके अंदर जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। तो हम इसको कर लेंगे। इसको करने के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। फिर सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन डिजीज़, ये होगा कंप्लीट बायो का। सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ह्यूमन डिजीज़। ह्यूमन डिजीज़ का क्या है, ह्यूमन डिजीज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वायरस डिजीज़, बैक्टीरिया डिजीज़, और कि जो फंगस वगैरह से डिजीज़ कई सारे होते हैं, तो ये हमारा ह्यूमन डिजीज़ चैप्टर से आता है, ठीक है। और बाकी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, भाई ये था पूरा बिहार पुलिस का सिलेबस। और बस इतना ही करना है हमें, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये बहुत बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा इसका सिलेबस था, बट ठीक है, इतना थोड़ा सा इसमें है। लेकिन बस एक यही है, बायो का सेक्शन ही ऐसा है जिसका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेरिजन में, पर क्वेश्चन भी तो ज़्यादा आते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग एफर्ट डाल सकते हैं। बाकी फिर भी मैंने सर्किट टॉपिक्स बताया, ज़्यादा तो बताया नहीं है, सारा नहीं बताया, क्योंकि सारा तो बहुत ज़्यादा है। तो इतना कर लेंगे तो उससे भी हमारा जो है सिलेबस शॉर्ट हो जाता है, और बहुत ईजिली हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है भाई। हम बाकी रिवीजन करते रहिए और मिलते हैं अंदर और नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।